नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को केरल की वायनाड सीट से उतारकर एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है। ये इंतज़ार तो काफ़ी अरसे से कांग्रेसी कर रहे थे कि प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरें और पार्टी में एक सक्रिय भूमिका निभाएं। प्रियंका गांधी सक्रिय भूमिका निभा भी रही थी, लेकिन उस तरह से सत्ता की जो राजनीति होती है वो उससे बाहर थी। अब वो सीधे सीधे चुनाव में उतरने जा रही हैं और उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है। इसका मतलब है कि वो लोकसभा में जाएंगी और लोकसभा में राहुल गांधी भी होंगे, प्रियंका गांधी भी होंगी। तो ये दो, पहली चीज़ तो ये है कि लोकसभा में अब कांग्रेस का जो आक्रमण है बहुत धारदार हो जाएगा। हम सब ने देखा कि प्रियंका गांधी जवाब देने में माहिर हैं, हमला करने में माहिर हैं और डिफेंस में भी माहिर हैं, जो राहुल गांधी में कमी कई बार दिखती है, लेकिन प्रियंका गांधी बड़ी खूबसूरती से उसको हैंडल कर लेती हैं। तो सरकार से टकराने के समय अगर राहुल गांधी एक तरफ जो तीखे तेवर के साथ होते हैं और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी होंगी तो मोर्चा जो संभालना है उसमें बड़ी आसानी हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस के पास और भी नेता हैं लोकसभा में। इस बार तो बहुत ऐसे नेता चुनकर आए हैं जो कांग्रेस सत्तारूढ़ दल को बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। तो एक तो ये कि लोकसभा संसद के स्तर पर कांग्रेस ने अपना मोर्चा बहुत मजबूत कर लिया है। पहले तो 99 सीटें जीतकर राज्यसभा में सोनिया गांधी है ही, लोकसभा में ये दोनों भाई बहन पहुंच गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और दूसरे नेता हैं तमाम। तो अब संसद में बीजेपी के लिए, मोदी सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल पेश आने वाली है। तो एक बड़ा काम तो ये हुआ है। दूसरा बड़ा काम ये हुआ है कि दक्षिण भारत का किला कांग्रेस अपना और मजबूत कर पाएगी। प्रियंका गांधी में इतनी कुव्वत है कि वो उस मोमेंटम को जो राहुल गांधी की वजह से केरल और दूसरे राज्यों में बना है उसको आगे ले जा सकें। उनका अपना एक चार्म है, एक करिश्मा है, एक जादू है और वो उसको दक्षिण भारत में उसको बखूबी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो दूसरा फ़ायदा पार्टी को ये होने जा रहा है। तीसरा जो लक्ष्य है कांग्रेस पार्टी का वो ये है, 2026 में केरल विधानसभा के चुनाव होने हैं, ठीक 2 साल बाद। यानी 2 साल बाद केरल विधानसभा का चुनाव जीतने में भी वहाँ कांग्रेस को मदद मिलेगी, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसका 2 टर्म हो चुके हैं और वहाँ परंपरा रही कि एक टर्म के बाद ही सरकारें बदल जाती हैं। तो वाम मोर्चे ने इस तरह से कमाल किया कि 2 बार लगातार वो रही है। लेकिन इस बार प्रियंका गांधी के होने की वजह से जो डेमोक्रेटिक फ्रंट है कांग्रेस के नेतृत्व वाला, उसको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो ये एक अलग फ़ायदा होगा। तो एक संसद का मोर्चा, दूसरा दक्षिण भारत का मोर्चा, तीसरा केरल की विधानसभा चुनाव का मोर्चा और चौथा पार्टी के अंदर उनको लेकर जो उत्साह है और उनकी वजह से जो ऊर्जा का संचार होता है वो भी होगा। प्रियंका गांधी संगठन में किस तरह की भूमिका निभाएंगी ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन जाहिर है कि वो एक महत्वपूर्ण भूमिका में होंगी। वो एक बहुत अच्छे कैंपेनर के रूप में तो उभर कर आई ही हैं और आने वाले चुनाव में चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, बाद में बिहार, झारखंड हो और जम्मू कश्मीर भी, यहाँ पर वो पार्टी के लिए बहुत ही कारगर कैंपेनर के रूप में काम आएंगी। लेकिन इसके अलावा भी संगठनात्मक स्तर पर उनका प्रभाव रहेगा और इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने चारों तरफ से प्रियंका गांधी का जो भरपूर इस्तेमाल हो सकता है पार्टी के हित में और उसको आगे बढ़ाने के लिए वो कर पाएगी। तो एक कहना चाहिए कि प्रियंका गांधी बहुआयामी भूमिका में कांग्रेस में स्थान ग्रहण करने जा रही हैं और इसका कांग्रेस के फ्यूचर पर, भविष्य पर बहुत महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है। कई लोग इसे राहुल प्रियंका के बीच की राइवलरी के रूप में भी पेश कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो सकती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन दोनों भाई बहनों का संबंध जिस तरह से है उसमें गहरा विश्वास है, प्रेम है और उसमें दरार पड़ने की या संदेह पैदा होने की संभावना बहुत कम है।
तो वो ज़रूर कोशिशें होती रहेंगी उनके विरोधियों के द्वारा, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि प्रियंका गांधी निश्चित रूप से राहुल गांधी को आगे करना चाहते हैं और राहुल गांधी भी बहुत सत्ता के प्रति लोलुप नहीं है, इसलिए वो उस तरह के टकराव की भी गुंजाइश बहुत कम दिखती है। तो कुल मिलाकर प्रियंका गांधी का कांग्रेस में इस रूप में आना, वायनाड से चुनाव लड़ना, संसद में जाना एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है उसके भविष्य के पुनर्निर्माण के तौर पर, उसके कायाकल्प के लिए, उसके पुनर्जन्म के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।